हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्पोकन टिप्स में आज मैं एक ही वाक्य को 4 तरीके से ट्रांसलेट करने के फार्मूले सिखाने वाला हूं। वाक्य एक हो और उसके बनाने की विधियां जो हैं वो 4 तरीके हों। फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा लगे, चारों मेथड से जिसको आप पसंद करें उस प्रकार के भाव में अपने वाक्य को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम कि यदि आपको कुछ ऐसे भाव कहना हो, कल्पना की दुनिया में आप खो गए हों और सपोज कीजिए फ्रेंड्स, वास्तविक जीवन से हटकर अगर कोई आपकी इंडिविजुअल मीन्स पर्सनल कल्पना हो तो उसे हम निम्न 4 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? माने यदि आप काल्पनिक जीवन में कल्पना की दुनिया में उड़ना चाहते हो तो ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम आपको 4 स्ट्रक्चर दे रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना न भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए आपको कहना है यदि मैं राजा होता। आइए देखते हैं कैसे हमें बनाना है। यदि मैं राजा होता, ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है, यदि मैं राजा होता। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको आप देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है फ्रेंड्स, इसमें स्ट्रक्चर इनका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको लिखना है हैड बीन। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लिखेंगे? हैड बीन। इसके बाद सीधे आपको लिख देना है जो भी आपका है नाउन या तो एडजेक्टिव। ध्यान से आप समझिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे हैड बीन, इसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव जो भी वाक्य में हो। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर के पहले, ये स्ट्रक्चर जब आप यूज करेंगे इसके पहले आपको निम्नलिखित चीजों का प्रयोग करना है। ये आपका स्ट्रक्चर तो यही है, लेकिन आपको ध्यान देना है इसके पहले आपको 3 चीजों का यूज करना है। एक तो आई विश। आई विश, आई विश के साथ दूसरा वर्ड है इफ ओनली। ध्यान से आप समझिए, इफ ओनली, आई विश, इफ ओनली। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स वुड दैट, वुड दैट। और इसके बाद नेक्स्ट है ओ आब्लिक ओ। ये बात आपकी समझ में नहीं आई होगी, तो आइए इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हाउ टू ट्रीट, कैसे इसको हम बनाएंगे। फ्रेंड्स, जब आप ओ या ओ का यूज करेंगे तो इसके जस्ट बाद आपको दैट लिखना है। ध्यान दीजिएगा, वुड के बाद दैट लिखना है, वुड दैट। बात समझ रहे हैं? ओ या ओ के बाद आपको भी दैट लिखना है, चाहे ओ लिखिए चाहे ओ, उसके बाद में दैट लगाना है। और दैट ही के साथ साथ आप वुड का प्रयोग करेंगे तो भी आपको वुड के साथ भी दैट लगाना है। इफ ओनली और आई विश लिखेंगे तो इनके साथ आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। और फ्रेंड्स, इन चारों में से किसी को भी आप पहले लगा करके ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। कुछ बात समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? देखिए, पुनः आप मैं रिकैप करवा रहा हूं फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। यदि कल्पना करनी हो, यदि मैं राजा होता मीन्स हूं नहीं राजा, मेरी कल्पना है कि यदि मैं काश मैं राजा होता तो फिर आगे डॉट 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 क्या क्या ख्वाब होते। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को हम निम्नलिखित स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिया है, सब्जेक्ट,
हैड बीन और लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव से बना देंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट के पहले ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ये जो आपके समक्ष 4 हमने सेंटेंस दिए हैं, ये 4 कॉम्बिनेशन दिया है हमने फ्रेंड्स। चाहे तो आप आई विश लिखें, चाहे तो इफ ओनली, वुड दैट और ओ या ओ दैट। इन चारों में से किसी को भी आप फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले लगा करके स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो आपका ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं किस ढंग से हमको करना है। अब फ्रेंड्स सपोज कीजिए कि आपको कहना है कि यदि मैं राजा होता तो आप कैसे कहेंगे। इसमें से शुरुआत में देखता हूं आई विश, पहला वर्ड आपने लिखा आई विश। आगे आई विश के बाद आपको क्या करना है, आई विश के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप क्या लिखेंगे, मैं। आई हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है तो आप लगा देंगे हैड बीन। आई विश, आई हैड बीन। अब नाउन या ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, नाउन या ऑब्जेक्टिव जो भी हो आप उसको इजी वे में लिख देंगे। यहां पर क्या है, क्या होते हैं आप बोलिए, अ किंग। आई विश, आई हैड बीन, नाउन या एडजेक्टिव में से क्या है, क्या होते हैं, अ किंग। काश मैं एक चोर होता तो आई हैड बीन ए थीफ, आई हैड बीन ए रॉबर मीन्स डाकू। तो फ्रेंड्स जो भी आपको कल्पना आपकी होती, काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं डॉक्टर होता, आई हैड बीन अ किंग, आई हैड बीन अ डॉक्टर, आई हैड बीन एन इंजीनियर। लेकिन फ्रेंड्स आई हैड बीन शुरू करने के पहले इन चारों में से किसी को भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। चाहे तो आप आई विश, आई हैड बीन अ किंग, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पर इफ ओनली। ध्यान दीजिएगा, इस इफ ओनली भी आप लिखे के आगे वही वाक्य लिखेंगे। और चाहे तो आप लिख सकते हैं वुड दैट, पुनः आप ये वाक्य लिखेंगे वुड दैट से। और फ्रेंड्स इसके बाद ओ या तो ओ दैट करके भी आप इस स्ट्रक्चर से इसको बना सकते हैं। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। फ्रेंड्स यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं टाइप करके। मेरे सिर्फ कहने का आशय इतना है कि स्ट्रक्चर एक है, इन चारों में से आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, इनमें से किसी को भी हम स्ट्रक्चर के पहले लगा करके अपने वाक्य का ट्रांसलेशन इजी वे में बना सकते हैं। बात समझ में आई। तो यदि मैं राजा होता कहना है आपको तो आप आई विश आई हैड बीन अ किंग, इफ ओनली आई हैड बीन अ किंग, वुड दैट आई हैड बीन अ किंग और ओ या ओ दैट आई हैड बीन अ किंग। अब आई हैड बीन ए किंग के जगह पर फ्रेंड्स जो भी आपकी कल्पना होती, काश मैं रानी होती तो आई हैड बीन ए क्वीन, आई हैड बीन एन इंजीनियर, आई हैड बीन अ डॉक्टर, आई हैड बीन ए लेक्चरर, आई हैड बीन ए प्रोफेसर, आई हैड बीन ए रॉबर। एक्स वाई जेड कुछ भी जो भी आपका नाउन या एडजेक्टिव आप लिखना होगा उसे आप इस स्ट्रक्चर के बाद में बहुत इजी वे में लिख सकेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। उसी तरह से इसी वे में यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक अनुवाद करना पड़े, काश मैं किसान होता, काश मैं किसान होता, काश मैं किसान होता। फ्रेंड्स इसको आप कैसे बनाते हैं तो देखिए ये चारों स्ट्रक्चर आपके समक्ष लिखे हुए हैं। इन चारों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके समक्ष आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, इन चारों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। काश के जगह पर आप इनको जो भी चाहे आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं लिख देता हूं इफ ओनली। चलिए इफ ओनली
लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन, तो मैं, आई, पुनः आप लिखेंगे हैड बीन अ फार्मर। इफ ओनली आई हैड बीन अ फार्मर। फ्रेंड्स, इफ ओनली न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ओह दैट आई हैड बीन अ फार्मर। इसी क्रम में वुड दैट आई हैड बीन अ फार्मर। बात समझ पा रहे हैं ना? तो कोई भी वे, कोई भी स्टाइल, आपको जो भी आपको पसंद आए उसमें आप ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेशन को बहुत इजी वे में बना सकते हैं। यदि मैं राजकुमार होता, फ्रेंड्स नेक्स्ट वाक्य है यदि मैं आपको किसान की जगह क्या बना दूं शब्द? राजकुमार। यदि काश मैं राजकुमार होता। तो फ्रेंड्स इसे आप कैसे बनाएंगे? अब काश की जगह पर आप यदि भी हो सकता है। यदि मैं राजकुमार होता, यदि मैं राजकुमारी होती, यदि मैं एक गरीब की पत्नी होती, यदि मैं एक अमीर का भाई होता, कुछ भी फ्रेंड्स हो सकता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इफ ओनली, वुड दैट, ओ दैट, आई विश, कुछ भी लिखा करके आई हैड बीन अ प्रिंस। तो इस इजी वे में आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर फ्रेंड्स ऐसे वाक्य आपके समक्ष कहीं आपको बोलने हो, आपको बोलना पड़े, तो उन वाक्यों को भी आप बड़े इजी वे में बोल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए फ्रेंड्स। आपको जितने आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वाक्य हिंदी में आपके समक्ष आया नहीं कि आपने उसको एक्सप्रेस किया नहीं। तो इस स्टाइल से मैं आपको चाहता हूं कि आप परिचित हों, अवगत हों, मित्रों को भी सूचित करें और ऐसे वाक्यों को आसानी से आप बनाएं। फ्रेंड्स, इसी टिप्स के साथ आज का यह वीडियो लेक्चर मैं बंद करता हूं। अपेक्षा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें फ्रेंड्स, ताकि इसके जो वीडियोज के लाभ हैं यह आपके मित्रों तक भी पहुंचे। अधिक से अधिक इसको पहुंचाइए। अब हम इसी शुभकामना के साथ आज का लेक्चर बंद करता हूं। पुनः आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा और देते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।